नमस्कार। सेवंथ फेज बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2023 फंसती दिख रही है। ये कानूनी दांवपेच के शिकार हो गए हैं और अब मामला पटना हाई कोर्ट के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में भी हमको लग रहा है कि वहाँ भी ये मामला चला गया है। अब इन दोनों मामलों में को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके मन में वह पोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब उनके उज्जवल भविष्य का क्या होगा। साथ ही साथ लंबे अरसे से राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे नियोजित शिक्षक विगत 10 से 15 सालों से उन्होंने लगातार राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे थे। अलग अलग बैनर तले इन्होंने सरकार को अपना मंतव्य कई बार अलग अलग संगठनों के माध्यम से, कभी हड़ताल के माध्यम से, कभी बहिष्कार के माध्यम से इन्होंने सरकार तक पहुंचाई और सरकार लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही थी। लेकिन सारी बातें धरे के धरे रह गया जब बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2023 में पारित हुआ और वो नियमावली में जो एक बातें लिखी गई कि अगर आपको राज्यकर्मी या वेतनमान चाहिए तो आपको बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। शामिल ही नहीं बल्कि उसे पास भी करना होगा। ये जो बातें आई, ये बातें नियोजित शिक्षक और जो शिक्षक बनने की चाह में अभ्यर्थी थे, ये जमीन तले जो है मिट्टी खिसक गई। क्योंकि एक नियोजित शिक्षक जो लंबे अरसे से मांग कर रही थी, इनका मांग जायज भी है, लेकिन इनके बावजूद भी सरकार ने इनके न ही अनुभव को देखा, न ही पात्रता को देखा, न ही इसे कामकाज को देखा। बिहार सरकार जब चाहती है तब नियोजित शिक्षकों के साथ जो है छलावा करती है। कभी शौचालय योजना को लेकर, कभी अन्य जो सामाजिक है, कभी जातिगत जनगणना, इसके अलावा भी अन्य जनगणना, इलेक्शन से जुड़े कार्य, अन्य जो कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, अन्य विद्यालयी कार्य में वो संलग्न होते हैं। ये सब सरकार जानती है कि वो अपनी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ड्यूटी को निभाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उसमें कॉम्पिटिटिव स्किल्स की कमी होगी। एक होता है एकेडमिक स्किल्स जो आप बच्चों को ऑन द ब्लैक बोर्ड बताते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव स्किल्स। कॉम्पिटिटिव स्किल्स में आप जो है जब आप कोई जॉब में पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो है धीरे धीरे वहाँ पे हरास होते जाता है जब आप कोई कंपटीशन में नहीं बैठते हैं। तो फिर नियोजित शिक्षक की भले जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो एकेडमिक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी, साथ ही साथ सरकार के अन्य जो सरकारी कार्य है उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ही पड़ता है। तो इनके बावजूद भी वो अपने कॉम्पिटिटिव स्किल्स पर किस तरह से काम करेंगे, तो सरकार को ये बातें सोचनी चाहिए। और वह भी बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था से आप परीक्षा आयोजित करने की बात कर रहे हैं। अब आइए शिक्षक अभ्यर्थी जो सेवंथ फेज की पिछले 4 सालों से जो है वो मामला उठा रहे थे और विगत कुछ दिन पहले भी जो है पटना में इन बच्चों ने हड़ताल भी किया और सरकार ने इन पर जबरन कार्रवाई भी किया गया था। इनके बावजूद सरकार दिलासा दे रही थी कि हम बहुत जल्द सेवंथ फेज की बहाली लाएंगे। एसटीटी 2019 में फॉर्म भराया गया, 20 में एग्जाम लिया गया, एक बार रद्द हुआ, पुनः फिर बच्चों ने एग्जाम दिया। कोरोना काल में सितंबर 2020 में पटना में अलग अलग सेंटर पर एग्जाम आयोजित किया गया। फिर रिजल्ट कोर्ट के माध्यम से आया, फिर इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होने के बावजूद सारी बातें हुई और वगैरह वगैरह होते होते बिहार सरकार ने एक ही झटके में इन सारे शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षक सबके ऊपर एक जो है छलावा किया गया। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, हमारे जितने भी यूथ हैं जो इस वक्त 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कोई भी सरकार की जो शिक्षक बहाली होती है वह उसके मुख्य एजेंडे में होती है, क्योंकि वो लंबी एक बड़ी संख्या में उसकी पद होती है और वो राजनीति से प्रेरित होती है कि वो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि वो एक अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम बहुत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, लेकिन ये जस्ट इसके उल्टा हुई। सरकार ने जो पूर्व में जो बातें जो समर्थन मांगा गया था जिस चीज़ों को लेकर, उनसे उलट दिखी सरकार। अब ये मामला, खैर हम सरकार पर कोई भी
कटाक्ष कोई भी छींटाकशी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने युवाओं से, जो अपने बच्चों से, कि आप सरकारी वैकेंसी के प्रति हमेशा सचेत रहे। आप प्लान बी लेकर काम करें। प्लान बी मतलब आपको कोई न कोई एक स्किल पे काम करना पड़ेगा, जो नई शिक्षा नीति 2020 कहती भी है कि आपको नए स्किल सीखने होंगे, ताकि आप किसी एक कोर्स के बदौलत किसी एक फील्ड में आप अपने आप को वहाँ पे झोंके नहीं, क्योंकि कोई भी फील्ड अब अछूता या कोई भी संकट से दूर नहीं है। खैर ये हमारा सुनिए, हम बात कर रहे हैं अभी 7th फेज की। तो अब क्या होगा, मामला पटना हाई कोर्ट में चले गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें हम देख रहे हैं कि वो वहाँ भी जाने की बात हो रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग विचारधारा पर जो है ये पटना हाई कोर्ट में मामला चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखिए इसके 3-4 चीज़ें निकल कर सामने आती है। पहला चीज़ें तो यह क्लियर हो जाता है कि अब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को तीव्र गति से काम करने होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर वहाँ से नोटिस, पटना हाई कोर्ट से भी नोटिस आएंगे कि स्पष्टीकरण देना होगा। अब वो स्पष्टीकरण में किन चीज़ों को रखेंगे, मेरा जो मंतव्य है कि वो क्या रख सकते हैं कि वो रखेंगे कि चूँकि सरकार की यह नीतिगत निर्णय है कि सरकार जब भी चाहेगी अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को समय समय पर प्रमोशन के माध्यम को देने के लिए वो उनके एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ जो उसके कार्य कुशलता है उसको जरूर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी भी पैरामीटर से वो चेक कर सकते हैं, और जो इनके योग्य होंगे उनको देंगे। एक तो ये नीतिगत निर्णय हो सकता है। दूसरा कि सरकार पर ये दबाव इससे पहले बहुत सारे सामने आ रहे थे कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, तो इन चीज़ों को भी सरकार सोच रही होगी कि हम बीपीएससी से अब ये करेंगे तो हमारे ऊपर जो इस तरह की छींटाकशी है ये भी दूर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं है। ये आप सरकारी शिक्षक को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन हैं, टैलेंटेड हैं और बहुमुखी प्रतिभा के हैं। जब आप 100 लोगों को बहाल करते हैं तो 1-2 टीचर्स ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी न्यूनतम योग्यता है, आप उस न्यूनतम योग्यता अनुभव को आधार मानकर ही आप उनकी बहाली किए हैं। लेकिन इनके बावजूद मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जब विद्यालय में जाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पर वह गलत चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, वो अच्छे ही चीज़ पढ़ाएंगे। तो सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो ये सरकार से जब स्पष्टीकरण मांगेंगे तो जरूर देंगे। STT 2019 के स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल ही छलावा हुआ है। तो अब वो सरकार किस तरह से इस चीज़ों को तीव्र गति से काम करती है तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो है बच्चों की तरफ से ये मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया है, और क्या किस तरह की गतिविधि होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मेरे कानूनी दांव-पेच के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार को तीव्र गति से इसमें अब बढ़ चढ़ कर भाग लेने होंगे। अगर सरकार चाहती है कि हम बहाली करवा लें तो ये मामला 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक डिले हो सकता है, या फिर अगर सरकार चाहेगी कि हम कोई न कोई संशोधन करके इस मामले को रिजॉल्व करें तो ही सरकार बेहतर कर पाएगी तीव्र गति से। क्योंकि अब सरकार के लिए भी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि 2024 में फिर जो है इलेक्शन होने वाले हैं, और फिर इधर 6 मंथ, इस साल 2023 का 6 मंथ्स जो है वो मतलब समझिए कि बीत रहा है। तो अब 6 मंथ्स ही शेष बचे हैं, और 6 मंथ से अगर ये कोर्ट कचहरी में ये मामला चला जाएगा तो फिर सरकार की सोची समझी जो एक योजनाबद्ध जो बहाली का है वो बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा खेल। तो आई होप कि ये 7th फेज बहाली, हम भी दुआ करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी की भी जल्द से जल्द कोई न कोई संशोधन हो और इनकी बहाली सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ हम यह भी दुआ करते हैं कि जो नियोजित शिक्षकगण हैं, जिनके अथक खून पसीने से विद्यालय चल रहे हैं, उनके खून पसीने से विद्यालय के जो फूल हैं यानी बच्चे हैं, वो आज हर एक फील्ड में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, तो उनकी भी चीज़ों को ध्यान में रखें, उसकी मेहनत को भी ध्यान में रखें, और कोई न कोई सरकार बीच का रास्ता निकाले ताकि सबका इसमें भला हो, सरकार का भी, शिक्षक अभ्यर्थी का भी
और नियोजित शिक्षक को भी। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेनी चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। और सरकार पर कोई छिटाकशी नहीं कर रहे हैं। कोई भी सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो वो निर्णय सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। तो कभी किसी को नकारात्मक ज़्यादा दिखता है, किसी को सकारात्मक ज़्यादा दिखता है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि कितने वर्ग नकारात्मक से प्रभावित हो रहे हैं और कितने वर्ग सकारात्मक से प्रभावित हो रहे हैं। तो सारे बिंदुओं पर हमने इन चीज़ों को रखा। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छे लगे होंगे। कंक्लूजन यही निकलता है इस वीडियो से कि हम सरकार के पाले में इस गेंद को रखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है और किस तरह से इस बिहार सेवन शिक्षक बहाली को वो नेतृत्व करती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।